इस बार चर्चा में यह है कि साजा इलाके के लगभग 40 सरकारी स्कूलों में 3-3 सेट कंप्यूटर दिए गए। 3-3 सेट कंप्यूटर 2.5 लाख रुपए के खरीदे गए। लगभग 1 करोड़ रुपए का ये पूरा मसला है। कंप्यूटर खरीदी 4-4 गुना दरों में की गई है। कुल मिला के ये बड़ा पैसों का बंदरबाट और सरकार के पैसों का, जनता के पैसों का दुरुपयोग यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक कर रहे हैं। मैं उसी बात कर रहा ना, जिस हिसाब से हमारे पास मांग आती है उसी हिसाब से हम दे देते। तो क्या लगता है इसमें जांच होना चाहिए दूसरी? हर बार हम सवाल उठाते हैं, सरकारी सिस्टम में हो रहे भ्रष्टाचार पर आवाज उठाते हैं और आज भी हम आवाज उठा रहे हैं। भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक के द्वारा ये सब हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि विधायक ईश्वर साहू ने ही किया है, लेकिन विधायक ईश्वर साहू के फंड का किस तरह से दुरुपयोग किया गया है ये देखना चाहिए। डिजिटल भारत को बढ़ाने के लिए डिजिटल घोटाला कर डाला अधिकारियों ने। 20-20 हजार रुपए के कंप्यूटर को खरीद डाला 80-80 हजार रुपए में। इसके लिए ना कोई टेंडर हुआ, ना कोई रेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सीधे मनमाफिक अपने चहीते लोगों को काम दे दिया कंप्यूटर सप्लाई का। हैरानी की बात तो ये है कि जिन स्कूलों में ये कंप्यूटर सप्लाई की गई है उन स्कूलों ने कभी कंप्यूटर मांगा ही नहीं। हैरानी की बात तो ये है कि विधायक निधि का फंड इसमें लगा हुआ है और अब जब मामले का खुलासा हुआ तब हर बार की तरह यही कह दिया गया कि घोटाले की जांच होनी चाहिए। और मामला होगा क्या? जांच पे जांच, जांच पे जांच और रिपोर्ट कुछ नहीं। लेकिन ये मामला तूल पकड़ गया है। साजा के विधायक ईश्वर साहू एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। चर्चा में आते रहते हैं, कभी रेत खनन को लेकर चर्चा में रहते हैं, कभी अपने स्वेच्छानुदान राशि देने को लेकर चर्चा में रहते हैं, कभी शराब भट्टी को लेकर चर्चा में रहते हैं, तो कभी और भी बहुत सारी वजह को लेकर। अभी हाल फिलहाल में आपको मालूम होगा 21 जून को जब योगा डे था, योगा डे में उनकी तस्वीर नहीं लगी थी, तब और ज्यादा सुर्खियों में आए थे नेताजी। इस बार चर्चा में यह है कि साजा इलाके के लगभग 40 सरकारी स्कूलों में 3-3 सेट कंप्यूटर दिए गए। 3-3 सेट कंप्यूटर 2.5 लाख रुपए के खरीदे गए। लगभग 1 करोड़ रुपए का ये पूरा मसला है और अंतर की राशि को लेकर जब पत्रिका के पत्रकार शरद वाजपेयी ने खबर प्रकाशित की, उसके बाद ये मामला सुर्खियों में आया और सब हैरान हो गए कि बताओ भला, जो कंप्यूटर मार्केट में 20 से 25 हजार रुपए में मिलती है, उस कंप्यूटर को हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बिना कोई टेंडर के, बिना कोई कंपटीशन के, बिना कोई कंपैरिजन के खरीद डाला 80-80 हजार रुपए में। अब ये मामला सुर्खियों में है क्योंकि पत्रिका अखबार में खबर छप गई है और वहां के पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाया है। वहां की युवा कलेक्टर ने भी मामले में जांच के निर्देश दे दिए हैं। लेकिन ईश्वर साहू का अब बयान सुनेंगे तो आपको और ज्यादा हैरानी होगी। महोदय जी को पता ही नहीं है कि क्या गड़बड़ी हुई है। उनका कहना है कि जांच हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब आपको समझाता हूं कि ये पूरा मसला क्या है। मैंने सिलसिलेवार आपको समरी बता दिया है कि बेमेतरा जिला में किस तरह से गड़बड़ी हुई है। अब ये गड़बड़ी ऊपर के अधिकारियों को भी नहीं मालूम, नीचे लेवल पर सब कुछ हो गया। लेकिन गड़बड़ी 1 रुपए की हो या फिर गड़बड़ी 1 करोड़ की हो, गड़बड़ी तो गड़बड़ी है। जांच होनी चाहिए, विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वो कौन सप्लायर है बिलासपुर का जिसने कंप्यूटर सप्लाई की है विधायक जी के स्कूलों में, यानी कि विधायक जी ने जिन स्कूलों में कहा है उन स्कूलों में उन्होंने कंप्यूटर सप्लाई कर दी है। हैरानी की बात तो यह है कि वो कंप्यूटर अभी धूल खा रहे हैं। लेकिन सबसे विडंबना की बात यह है, शर्मनाक बात यह है कि आपके और हमारे टैक्स के पैसे को किस तरह से ये दुरुपयोग कर रहे हैं अपने मनमाफिक लोगों को काम देने के लिए, अपने फायदे के लिए। उसका ये जीता जागता उदाहरण है। हर बार हम सवाल उठाते हैं, सरकारी सिस्टम में हो रहे भ्रष्टाचार पर आवाज उठाते हैं
और आज भी हम आवाज उठा रहे हैं, भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक के द्वारा ये सब हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि विधायक ईश्वर साहू ने ही किया है, लेकिन विधायक ईश्वर साहू के फंड का किस तरह से दुरुपयोग किया गया है ये देखना चाहिए। बताते हैं सिलसिलेवार पूरा मसला क्या है, ताकि आपको भी पता चले कि हमारे सरकारी सिस्टम में क्या चल रहा है। इस मामले को लेकर कलेक्टर बेमेतरा ने, प्रतिष्ठा ममगोई ने जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही साथ आप जब सुनेंगे कि किस तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। आरोप है कि बाजार में जो कंप्यूटर सेट 50 से 60 हजार रुपए तक में आता है, सेट यानी कि 3 कंप्यूटर, उसे कागजों में 2.5 लाख रुपए पर खरीदा गया है, यानी कि 4 गुना महंगे दामों में खरीदकर सप्लाई किया गया है। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के लगभग 40 सरकारी स्कूलों में बच्चों के भविष्य खिलवाड़ और विधायक निधि की खुली बंदरबाट का मामला सामने आया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान बांटे गए कंप्यूटर में दामों का ऐसा खेल हुआ है कि प्रशासनिक अमला भी अब हैरान हो गया है। उस इलाके के नवा गांव कला, केहका, केसरतरा, बीजा समेत 1 दर्जन से ज्यादा स्कूलों की यही स्थिति और कई प्राचार्यों से इसके लिए कोई मांग नहीं ली गई थी। बिना मांग के ही कंप्यूटर भेज दिए गए। अधिकतर स्कूलों में न कंप्यूटर लैब है, न कोई सुरक्षा की व्यवस्था। नतीजन ये महंगे कंप्यूटर क्लासरूम के कोने में, स्टोर रूम में, अलमारियों में धूल फाक रहे हैं और बच्चों को इसका फायदा तक नहीं मिल रहा है। बेमेतरा कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने सीधे सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे सार्वजनिक फंड का खुला दुरुपयोग बताते हुए उग्र विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। वही मामला उजागर होते ही बेमेतरा कलेक्टर प्रतिष्ठा मंगोई हरकत में आई। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जांच टीम गठित की है और जांच रिपोर्ट आते ही कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दूसरी ओर साझा विधायक ईश्वर साहू ने अपने बचाव में कहा कि मांग के आधार पर कंप्यूटर खरीदी के लिए कलेक्टर को कहा गया था और यदि इसमें कोई शिकायत या अनियमितता है तो निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर 60 हजार रुपए का कंप्यूटर सेट को 2.5 लाख रुपए में खरीदने की मंजूरी किसने और क्यों दी? क्या जांच टीम इस 1 करोड़ रुपए के कंप्यूटर घोटाले के असली गुनाहगारों तक पहुंच पाएगी या फाइलों में मामला दबकर रह जाएगा? छत्तीसगढ़ की ऐसी और बड़ी और बेबाक खबरों के लिए भिलाई टाइम्स के साथ आप बने रहिए। हम पहले भी ऐसे मामले उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। आगे आप सुनिए जिम्मेदारों ने इस विषय को लेकर क्या कहा। एक मामला सामने आया है, साजा के जो विधायक हैं उनके द्वारा विधायक निधि का जो दुरुपयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर खरीदी 4-4 गुना दरों में की गई है। दूसरा कुछ एक स्कूलों का उदाहरण दिया गया है कि जहां जाके कंप्यूटर दे के वहां के जो संस्था प्रमुख हैं उनके साथ फोटो खिंचवा के ये बोल के ले गया, वहां से कंप्यूटर वापस लाया गया कि इस कंप्यूटर की आवश्यकता विधायक कार्यालय में है। कई जगह तो कंप्यूटर पहुंचे नहीं है, बिल पास हो गए, और कई जगह कंप्यूटर पढ़ाने के लिए, कंप्यूटर सिखाने के लिए टीचर्स नहीं है। ऐसी जगहों में कंप्यूटर दिया गया है। पहली बार हम लोगों ने देखा है कि विधायक निधि की बंदरबाट ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो चल रही है, कुल मिला के ये बड़ा पैसों का बंदरबाट और सरकार के पैसों का, जनता के पैसों का दुरुपयोग यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक कर रहे हैं। जनता भली भांति समझ चुकी है। मूलभूत सुविधाएं दोनों लोगों को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, वही पैसे विधायक निधि अच्छे कामों में आते, किसी को मूलभूत सुविधा देने के कार्य में आते तो कहीं ना कहीं जनता को उसका लाभ मिलता। लेकिन यहाँ पहली बार कमीशन का खेल बेमेतरा जिले में देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इसको लेके बड़ा जन आंदोलन खड़े करेगी। देखिए, इसमें हम अभी 2-2.5 साल पहले की बात है। ये अभी की नहीं है। कम से कम इसको 2 साल 2.5 साल होने जा रहा है। 24-25, 25-26 की बात है। ये अभी 26-27 चल रहा है और हमारे को स्कूलों से मांग पत्र आए कि हमें यहाँ तकनीकी शिक्षा के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता है। तो हम उसके मांग पत्र के हिसाब से हमने कंप्यूटर के लिए हमने अपने विधायक निधि से जारी किए, कलेक्टर को पत्र बनाए, कलेक्टर में गए, कलेक्टर के उसके बाद में एक ही साथ में, जैसे कि मैंने बताया कि 23, 24, 25, 26 का मामला है, ये अभी की नहीं है। और हमने कलेक्टर को पत्र लिखे और हमारे विधायक निधि से राशि दिए गए। कितने की राशि दिए होंगे लगभग, कुछ याद है?
हाँ, जो भी है, हमने जिस प्रकार हमारे ग्राम पंचायतों में मांग आते हैं कि 100 मीटर की सीसी रोड, 200 मीटर की नाली, उस हिसाब से हमारे पास एस्टीमेट आते, उस हिसाब से हम वहाँ पे राशि जारी कर देते हैं। कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। मैं उसी बात कर रहा ना, जिस हिसाब से हमारे पास मांग आते उसी हिसाब से हम दे देते हैं। तो क्या लगता है इसमें जांच होना चाहिए दोषी के ऊपर? हाँ, अगर इसमें कुछ किसी को शिकायत है तो जांच कराइए, जांच दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सूचना हमको प्राप्त हुई थी कि साजा क्षेत्र में कुछ कंप्यूटर की क्रय में कुछ अनियमितता की गई है और तत्पश्चात एक जांच समिति का गठन किया गया है, जिसमें एक डिप्टी कलेक्टर, जिला कोषालय अधिकारी और ईडीएम और डीआईओ एनआईसी, ये एक 4 सदस्य की टीम का गठन किया गया है और जितना जल्द हो सके उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वो विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और जांच प्रतिवेदन अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी।